सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के सोशल साइंस के पॉलिटिकल का चैप्टर 2 संविधान निर्माण। इससे पहले भी हमने इस सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट को जो है अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा तो कृपया उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये जो चैप्टर है, पहले चैप्टर की तरह ही हम आपके जो सपोर्ट मटेरियल है उसके थ्रू ही करने वाले हैं। उसके क्वेश्चन आंसर और जो उसके थ्योरी पार्ट है दोनों को ही, और बहुत ही कम समय में ये चैप्टर कवर किया गया है। तो कृपया इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सो दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम, इसके बारे में देखने वाले। तो यहाँ पे स्थानीय काले लोगों पर यूरोपीय अल्पसंख्यकों के द्वारा सरकार द्वारा अत्याचार होता था। ठीक है, यानी दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जो कि आपका अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ पे पड़ता है। और यहाँ पे क्या होता था, काले और गोरों के बीच में क्या था, भेदभाव था। ठीक है, तो यहाँ पे जो काले लोग थे वो यहीं के निवासी थे, और जो गोरे लोग थे वो आपके जैसे आपका भारत में जो आपके अंग्रेज आए थे वैसे ही वो लोग जो है वहाँ पर भी आए थे। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, काले लोगों के खिलाफ जो है अत्याचार करना शुरू कर दिया। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई। ठीक है, तो जैसे कि हमारे यहाँ पे कई सारे नेता लोग जो हैं उनके खिलाफ आते हैं, उसी तरीके से वहाँ पर जो है इनके विरुद्ध जो है नेल्सन मंडेला इस जो रंगभेद है आपका, ठीक है, काले और गोरे में फ़र्क करना, उसके खिलाफ जो है वहाँ पे आवाज़। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में गोरों के विरुद्ध मजदूर यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हुई। तो इस लड़ाई में नेल्सन मंडेला के साथ जो है कई सारी और पार्टियां जो हैं, तो इस लड़ाई में जो है नेल्सन मंडेला के साथ जो है कई सारी और पार्टियां जो हैं, जैसे कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और मजदूर यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी भी इस लड़ाई में उनके साथ शामिल हो जाती है। 1950 में संघर्ष शुरू हुआ और 1994 में स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक है, यानी 1950 में उनके खिलाफ जो विरोध शुरू होता है और 1994 में वहाँ के लोगों को यानी दक्षिण अफ्रीका को जो है स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। 1994 में ही चुनाव की घोषणा होती है और लोकतंत्र के आधार पर दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को जो है राष्ट्रपति बना दिया जाता है। फिर वहाँ पे एक नए संविधान का निर्माण किया जाता है और लोगों को जो है व्यापक अधिकार दिए जाते हैं। नेल्सन मंडेला जो है, ठीक है, उनकी एक बुक है यानी उनकी आत्मकथा है जिन्होंने उन्होंने खुद लिखी है, जिसका नाम है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अभी पढ़ा हमने रंगभेद। तो रंगभेद क्या है आपका, दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था। ठीक है, यानी काले और गोरों के बीच में जो वहाँ पे भेदभाव था, काले लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया जाता, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता, बुरा बर्ताव किया जाता, उसको ही रंगभेद कहा जाता है। संविधान। तो संविधान क्या है, संविधान एक लिखित नियमों का एक ऐसा पुस्तक है या एक ऐसा दस्तावेज है जिसे किसी देश के निवासी सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मध्य के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकारों के मध्य संबंध भी निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो संविधान क्या है, एक लिखित दस्तावेज है जिसमें कुछ ऐसे नियम और कानून हैं जिससे कि वहाँ के देश को चलाया जाता है। ठीक है, कि देश का शासन कैसे चलाया जाए, वो सारी चीज़ें जो हैं आपके संविधान में लिखी होती हैं। और संविधान जो है वहाँ के सभी नागरिक मानते हैं, और संविधान वहाँ का एक तरीके से संविधान जो है सबसे ऊपर है। संविधान सर्वोच्च कानून है, संविधान से ऊपर जो है वहाँ पर कुछ नहीं होता। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान देने बात यह है कि जिन देशों में संविधान में लोकतांत्रिक ही हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन सभी लोकतांत्रिक देशों में संविधान अवश्य होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कि संविधान की आवश्यकता या महत्व क्या है, ठीक है, या फिर संविधान के कार्य क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला काम है लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करना। ठीक है, संविधान का पहला काम है कि वो ऐसी सरकार लोकतांत्रिक सरकार बनाए और वो क्या काम करेगी ये भी तय करे। सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य क्षेत्रों का निर्धारण करना। ठीक है, कि सरकार में कई सारे आपके अंग होते हैं, जैसे आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो वो क्या क्या काम करेगी ये निर्धारण करना किसका काम है, संविधान का। एक अच्छे समाज का गठन करना जिसमें कोई भेदभाव ना हो। सरकार के अपनी शक्तियों को दुरुपयोग से रोकना। ठीक है, यानी मान लो जिस देश में मान लो संविधान है और वो वहाँ पे
क्या होता है कि सरकारें जो हैं सत्ता में आके अपनी शक्तियों का जो है दुरुपयोग करने लग जाती हैं, ठीक है। यानी कई सारे ऐसी नीतियाँ बना देती है जो कि लोगों के हितों के खिलाफ होते हैं, तो संविधान उनको ऐसा करने से रोकता है। ऐसा करने से रोकने के लिए न्यायपालिका की शक्ति जो है, ठीक है, वो विधायिका पे नियंत्रण करती है, जो कि आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। नागरिकों के जो अधिकार है, ठीक है, उसको सुरक्षित रखना, यानी जो भी आपके मौलिक अधिकार होते हैं उसको सुरक्षित करने का काम भी संविधान ही करता है। उसमें दिया गया है कि कैसे किसी नागरिक के अधिकार को सुरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण में क्या क्या परिस्थितियाँ हैं, ठीक है। जब भी भारत का संविधान बना था उस समय क्या क्या चीज़ें थी, भारत के सामने क्या क्या परिस्थितियाँ थी, वो सारी चीज़ें के संबंध में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला है कि जब भारत का संविधान बन रहा था तो भारत क्या था, ब्रिटेन का उपनिवेश था, ब्रिटेन के नियंत्रण में था। इसके अलावा भारत का विभाजन भी हो गया था धार्मिक आधार पर, ठीक है। 1947 में आपका भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, 14 अगस्त को कहें तो। इसके अलावा बड़ी मात्रा में हिंसा हुई थी, इस विभाजन में लगभग 10 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा देश में रिफ्यूजी की समस्या हो गई थी, ठीक है, इसको शरणार्थी आवागमन भी कहते हैं, जिसमें क्या था कि यहाँ से जो लोग हैं, ठीक है, भारत से जो लोग हैं वो पाकिस्तान जा रहे थे, ठीक है, पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आ रहे थे, तो वहाँ से जो लोग यहाँ पे आ रहे थे उनको इतनी जल्दी जो है मतलब घर की व्यवस्था नहीं दी जा सकती थी, ठीक है, उनको घर नहीं दिया जा सकता था, तो उनको जो है शिविरों में ठहराया गया था। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ से आए थे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। आपका मतलब जो बांग्लादेश है उसको पहले पाकिस्तानी कहा जाता था, तो वहाँ से भी लोग आए थे, तो इतनी सारे लोग आए थे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लोग होने के कारण यहाँ पे शरणार्थियों की समस्या एक तरीके से हो गई थी। इसके अलावा देसी रियासतों का विलय, ठीक है, यानी उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ऐसा नहीं था कि जैसा कि आज हम देखते हैं, तो वो जो है आपका काफ़ी टुकड़ों में बटा हुआ था, लगभग 565 टुकड़े उसके थे, तो उन सबको एक करना भी काफ़ी बड़ी चुनौती थी। नेक्स्ट, संविधान निर्माताओं के समक्ष अनुकूल परिस्थितियाँ, ठीक है। तो जब हमारा संविधान बना तो मतलब संविधान जो निर्माण करे थे तो उनके सामने क्या क्या चीज़ें थी। जैसे तो लोकतांत्रिक देश की बुनियादी बातों पर सहमति, ठीक है। तो भारत क्योंकि आज़ाद हो गया था आपका ब्रिटेन से, तो अभी वो एक लोकतांत्रिक देश बनने की ओर आगे बढ़ रहा था, तो सभी लोग जो है इस बात सहमत है कि भारत जो है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए, ठीक है, यानी शासक का चुनाव लोगों के द्वारा होना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के विभिन्न प्रावधानों को सीधे शामिल कर ले गया। तो कई सारे आपके जब अंग्रेज थे आपके, तो कई सारे शासन अधिनियम आते रहते थे कि देश को कैसे चलाना है। तो ऐसे ही एक 1935 में आपका भारत शासन अधिनियम आया था, जिसमें कई सारे प्रावधान थे कि देश का शासन जो है कैसे चलाया जाएगा, तो उसके कई सारे प्रावधानों को सीधे संविधान में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा विश्व के विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं से सीख लेना, ठीक है। तो हमने अपने संविधान में एक तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें, लगभग 75% चीज़ें जो हमने यहाँ से उठाई हैं, और बाकी की 25% चीज़ें जो हैं आपके कई सारे देशों के जो संविधान है वहाँ से भी ली हमने, ठीक है, मतलब वहाँ से सीख ली एक तरीके से, सारी कॉपी नहीं की, जैसे कि बॉलीवुड वाले आपकी कॉपी करते हैं वैसे नहीं की। वहाँ से जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे परिस्थितियों के अनुसार, वो चीज़ें जो है हमने अपने संविधान में इंक्लूड की है। औपनिवेशिक शासन के काल की संस्थाओं का अनुभव, ठीक है। तो जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे या फिर अंग्रेजी शासन था हमारे ऊपर, तो हमने उससे सीखा था कि कैसे जो है एक देश को चलाना है, ठीक है। इसके अलावा 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत के संविधान को लिखने का अनुभव, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू ने जो 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट एक पेश की थी, जिसमें कई सारे जो अधिकार है, ठीक है, नागरिकों के क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए वो सारी चीज़ें थी, तो उससे भी हमें कुछ आइडिया था। नेक्स्ट, इसके बाद है जो उद्देशिका है, ठीक है, यानी जो पीछे देखा हमने कि वो क्या है, मतलब उसके उद्देश्य क्या है, वो किस लिए है। तो ये जो है संविधान के स्रोत को बताता है कि संविधान में क्या क्या सारी चीज़ें शामिल है, ठीक है। संविधान के जो लक्ष्य हैं उसके बताता है कि हम कौन कौन से लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा सरकार के कानून के परीक्षण का आधार देता है कि कौन सा कानून अच्छा है और कौन सा बुरा, ठीक है। यानी सरकार अगर कोई भी कानून बनाती है तो वो इसी के आधार पर उसकी तुलना की जाती है कि वो सारी चीज़ें जो इसके अंदर दे रखी हैं उद्देशिका के अंदर,
वो सारी चीज़ें पूरी हो पा रही है नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो वो कानून अच्छा है या बुरा है, वो उससे भी हम ये सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं उद्देशिका से। इसको प्रस्तावना भी कहा जाता है। अगला है आपका संविधान का दर्शन। तो संविधान का दर्शन क्या है, ठीक है। तो जो भी आपकी उद्देशिका है, ठीक है, उसमें जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वो ही सारी चीज़ें क्या है, आपका संविधान के दर्शन है। कि हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न हैं, समाजवादी हैं, पंथनिरपेक्ष, हमारा भारत लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, यहाँ पे सभी को 3 तरह के न्याय मिले हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 तरह की मिली हुई है, समानता मिली हुई है, बंधुता मिली हुई है। तो वो सारी चीज़ें जो है आपके संविधान का जो प्रस्तावना है या जो उद्देशिका है उसमें दी गई है, और इसी को हम संविधान का दर्शन भी कहते हैं। कि जो हमारा संविधान के अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो इन्हीं सारी चीज़ों पर जो है आधारित है, ठीक है। अब जो हमारे प्रस्तावना है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं, जो वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, उनका क्या क्या मतलब है, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा उसके अंदर वर्ड है हम भारत के लोग, ठीक है। तो हम भारत के लोग का मतलब है कि भारत का संविधान जो है वो सभी के लिए, सभी भारतीय लोग के, सभी भारतीयों के लिए। इसका अर्थ है कि भारत के संविधान का निर्माण जनता ने अपने प्रतिनिधियों के द्वारा किया है, ना कि किसी राज्य या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है, ठीक है। यानी हमने जो अपना संविधान निर्माण किया है वो यहाँ के लोगों के द्वारा ही किया है, और यहाँ के लोगों के द्वारा ही किया गया, और ये संविधान यहीं के लोगों के लिए है, ना कि किसी बाहरी आदमी ने इसका निर्माण किया है, और ना ही ये बाहरी लोग के लिए है। प्रभुत्व संपन्न, तो लोगों को अपने से जुड़े हर फैसले लेने का पूरा अधिकार है। भारत सरकार का कोई भी बाहरी शक्ति आदेश नहीं दे सकती, ठीक है। नहीं, लोग जो है अपने सारे फैसले, प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि लोग जो अपने फैसले हैं वो खुद ले सकती है। बाहर की कोई शक्ति जो है, ठीक है, यानी बाहरी कोई देश या बाहर का कोई व्यक्ति हमें आदेश नहीं दे सकता, हम खुद ही अपने फैसले ले सकते हैं। अगला है समाजवादी। तो भारत के अंदर क्या है आपका, समाज में संपत्ति सामूहिक रूप से पैदा होती है, समाज में उसका बंटवारा सामूहिक रूप से ही होना चाहिए। सरकार जमीन और संपत्ति से जुड़े कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं कम हो। यानी भारत में क्या होता है आपका कि जो संपत्ति है वो सभी लोग पे उसका समान हक है, और उसका बंटवारा भी सभी लोगों में समान रूप से होना चाहिए। और सरकार को भी ऐसे ही कानून बनाने चाहिए ताकि ये जो संपत्ति है आपका, ठीक है, उसका बंटवारा जो है सभी में समान रूप से किया जाए। फिर आपका पंथनिरपेक्ष, इसको आप धर्मनिरपेक्षता भी कह सकते हो। कि इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी लोग जो भारत में रह रहे हैं वो कोई भी धर्म को मान सकते हैं और उसका पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। उनको अपने धर्म मानने की पूरी स्वतंत्रता है। भारत का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है और राज्य सभी धर्मों का सम्मान करती है, ठीक है। इसके अलावा भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, मतलब कई सारे ऐसे देश हैं जिनके अपने आधिकारिक धर्म होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान का आधिकारिक धर्म क्या है, इस्लाम धर्म है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे देश हैं जिनके वहाँ के जो मेजर पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके आधार पर उनका ऑफिशियल धर्म है, ठीक है। लेकिन भारत हो गया, अमेरिका हो गया, तो ऐसे देश जो है उनका कोई राजकीय धर्म नहीं है। वो आपके धर्म और जो आपका सरकार है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग रहती है। और इसमें आपका सर्वधर्म समभाव की भावना है, ठीक है, यानी सभी धर्मों का एक समान सम्मान करना है हमें। नेक्स्ट, लोकतंत्रात्मक शासन का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि लोकतंत्र क्या होता है, जिसमें लोग जो हैं वो खुद शासकों का चुनाव करते हैं, और जो आपका शासक होते हैं, ठीक है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेह होते हैं। गणराज्य का मतलब होता है शासन का प्रमुख जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना किसी वंश का और ना राज खानदान का, ठीक है। तो हम अपने आप को गणराज्य किस लिए कहते हैं, क्योंकि हमारा जो हेड होता है, ठीक है, अब जो देश का हेड होता है वो कौन होता है, आपका राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, वो चुना जाता है, ठीक है। ये नहीं कि आपका वंश के आधार पर होता है, यानी उनके पिता आपके राष्ट्रपति होंगे तो उनका बेटा भी राष्ट्रपति होगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका जो हेड है वो चुना जाता है, ठीक है। सरकार का जो मुखिया होता है वो भी चुना जाता है। तो पढ़ते हैं संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा होता क्या है,
तो संविधान सभा जो है वो चुने गए प्रतिनिधियों का वह सभा है जो संविधान लिखने का कार्य करती है। ठीक है, यानी ऐसे लोग, ऐसे चुने हुए लोग जो क्या करती है, संविधान लिखने का काम करती है, उसको हम संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए और संविधान सभा की पहली बैठक हो जाती है दिसंबर 1946 में। संविधान भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान का काम पूरा हो गया, मतलब संविधान लिखने का काम पूरा हो गया और भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है। और इसी दिन आप देखते होंगे कि हम जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, इसलिए हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, वो जो है आपके भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान में कई सारी समितियाँ थी जिनके अलग अलग काम थे, जो कि अगर आप 11th में चाहते हो, अगर आप पोल साइंस लेते हो एज ए सब्जेक्ट, ठीक है, आर्ट्स से, तो वहाँ पे आप डिटेल में थोड़ा और पढ़ते हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, मतलब जैसे आपका लोकसभा के अध्यक्ष होता है, तो आपका जब संविधान बन रहा था तो उस समय उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसके अलावा एक और फैक्ट याद रखना है कि गांधी जी जो थे उन्होंने यंग इंडिया नाम की पत्रिका निकाली थी। ठीक है, गांधी जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी, यंग इंडिया नाम की। फिर ये वाली चीज़ जो है आपने अपनी हर एनसीईआरटी की बुक में, इवन जो आपका सपोर्ट है, ठीक है, उसमें भी देखी होगी कि ये आपका दिया रहता है। तो ये क्या है, तो ये हमारे भारतीय संविधान जो है, ठीक है, जो हमारा संविधान है उसका पहला पन्ना है ये, मतलब पहला पन्ना है। जैसे आपका कोई भी बुक होती है उसका इंट्रोडक्शन होता है कि इस बुक में ये चीज़ दे रखी है, वैसे ही ये चीज़ क्या है, ये आपका संविधान का इंट्रोडक्शन है कि हमारे संविधान के अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो। फिर आपका न्याय, तो नागरिकों के साथ उनके जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो न्याय में क्या दिया गया कि नागरिकों को जो है किसी भी आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर है आपका स्वतंत्रता, लोगों को अपने विचारों की व्यक्ति की पूरी आज़ादी होगी, इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। यानी लोग जो है कोई भी उनके विचार है, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी के सामने भी रख सकते हैं। ठीक है, अपना कोई भी धर्म है उसको पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। आप इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर अब देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है। तो नेल्सन मंडेला ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, कौन सी पुस्तक, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला कितने वर्षों तक जेल में रहते, तो नेल्सन मंडेला जो है वो 28 सालों तक जो जेल में रहते। ठीक है, कितने सालों तक, 28 वर्षों तक। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा कब लहराया गया, तो ये लहराया गया आपका 26 अप्रैल 1994 को। 26 अप्रैल 1994 को। दक्षिण अफ्रीका में किस नेता ने नस्ली भेदभाव का विरोध किया, तो ये देखा था हमने, कौन से नेता थे, ये थे आपके नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन है, रंग भेद की नीति से क्या तात्पर्य है। तो रंग भेद में क्या होता है, आपका नस्ली भेदभाव होता है। ठीक है, काले और गोरों के बीच में फर्क, काले और गोरों के बीच में भेदभाव। फिर अगला क्वेश्चन है, 1948 से 1994 तक रंग भेद की नीति किस देश में चलती रही, तो ये आप किस में है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, किस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो ये जो पार्टी है वो है आपकी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अभी देखा था हमने कौन सी पार्टी है, ये है आपकी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है, उन्होंने जो है आज़ादी के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष लड़ा। ठीक है, और कुछ मजदूर यूनियन भी थे, ठीक है, किसान यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, तीनों ने मिलकर और नेल्सन मंडेला ने मिलकर जो है दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी दिलाई। तो ये था आपका अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस।
निम्नलिखित में से किस औपनिवेशिक कानून से भारतीय संविधान ने बहुत धाराओं को अपनाया? ठीक है, तो हमने देखा था जो 1935 का जो भारतीय शासन कानून था या भारतीय सरकार कानून अधिनियम, उससे जो है कई सारी चीजें जो हमने अपने संविधान में सीधे शामिल कर ली। फिर आता है आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है, मिलान करने वाला। तो इसके अंदर जो मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, ये क्या थे आपके? मोतीलाल नेहरू ने जो है वो 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट पेश किया था, ठीक है। उसको भारत का संविधान भी कहा जाता है 1928 का। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देखा था, तो ये कौन थे आपके? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये आपके संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और जो श्रीमती सरोजनी नायडू है, ये आपके संविधान सभा की सदस्य थी। भारतीय संविधान जो है वो कब तैयार हो गया? तो भारतीय संविधान हमने देखा था कि ये 26 नवंबर 1949 को जो है तैयार हो गया था। भारतीय संविधान डैश को लागू हुआ, तो भारतीय संविधान सेम डेट यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। फिर है भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो ये देखा था हमने 299 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने 1931 में संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में कौन सी पत्रिका में लिखा था? तो ये लिखा था उन्होंने यंग इंडिया में, ठीक है, यंग इंडिया में, ठीक है। कि रंग भेद से क्या तात्पर्य है? तो रंग भेद से मतलब है रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशेष तौर पर चलाया गया था। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरों ने ला दी थी, ठीक है। ये नेशनल रंग भेद का अगर वैसे मतलब भी आप बता सकते हो कि रंग भेद का मतलब क्या है, जो कि आपका दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा था। और ये अंग्रेजों द्वारा कालो लोगों पर अत्याचार किया गया था, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा या फिर गोरों द्वारा जो है काले लोगों पर जो दक्षिण अफ्रीका में अत्याचार किया गया था, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, खराब बर्ताव किया जाता, उस व्यवस्था का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखे, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो है 1950 से लेकर जो है 1994 तक स्वतंत्रता संग्राम हुए, ठीक है। इसमें यूरोपीय अल्पसंख्यक गोरों की सरकार स्थानीय काले लोगों पर अत्याचार करती थी, यानी जो भी लोग गोरे लोग थे जो कि वहाँ से आपका यूरोप से आए थे, वो लोग जो है वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, काले लोग, उन पर अत्याचार करते थे। दक्षिण अफ्रीका नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, ठीक है। तो इसी बीच में जो नेल्सन मंडेला जो है, ठीक है, वो रंगभेद के इस घटिया शासन व्यवस्था के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाते हैं। फिर अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले गोरों के विरुद्ध मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हो जाती है, ठीक है। तो एक अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है। इसके अलावा नेशनल मंडेला और कई सारे जो मजदूर संगठन है और जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो इसमें अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष में शामिल हो जाती है। 1994 में क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका अंग्रेजों से आज़ाद हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे चुनाव की घोषणा हो जाती है, जिसमें लोकप्रिय नेता के रूप में नेल्सन मंडेला की जीत होती है। उन्हें स्वतंत्र संविधान के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो कार्य पूछ सकता है या फिर आपका महत्व पूछा जा सकता है कि संविधान के महत्व क्या है, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो संविधान जो है विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है, ठीक है। तो समाज में आपके कई सारे लोग रहते हैं, कई तरह के लोग रहते हैं, धर्मों के, जातियों के, तो उनके बीच में एक भरोसा और सहयोग विकसित करने का काम संविधान का है। स्पष्ट करना कि सरकार का गठन कैसे होगा, किसे फैसला लेने का अधिकार होगा, ठीक है। संविधान ये भी बताता है कि सरकार कैसे आपकी सरकार का गठन जो है कैसे होगा, सरकार का निर्माण कैसे होगा और फैसला कौन लेगा, ठीक है। ये अधिकार किसके पास होगा, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना और नागरिक के अधिकारों को बताना, ठीक है। ये संविधान ये भी तय करता है कि सरकार जो है कहाँ तक जो है नियम कानून बना सकती है, ठीक है। और जो नागरिक है उनके क्या क्या अधिकार हैं, ये भी आपका संविधान बताता है। अच्छे समाज का गठन करना और लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना, ठीक है। संविधान का मेन काम ये भी है कि वो एक अच्छे समाज का गठन करे, ठीक है, एक अच्छा समाज का निर्माण करे जिसमें वहाँ के लोगों की आकांक्षाओं जो है, ठीक है,
वो पूरी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को दिशा देने वाले शब्द पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, लोकतांत्रिक, बंधुता और समता का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो ये कई सारे वर्ड जो है आपके संविधान की जो प्रस्तावना है या फिर जो संविधान की उद्देशिका है उसके अंदर दी गई है, तो उसका क्या मतलब है। तो भारतीय संविधान को दिशा देने वाले शब्द कौन से आपके पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब होता है कि कोई भी नागरिक जो है किसी धर्म को मान सकता है और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, गणराज्य की बात करें तो शासन का प्रमुख जो है उसका चुनाव लोगों के द्वारा होता है, जो कि देश में से कोई सा भी नागरिक हो सकता है। लोकतांत्रिक का मतलब है कि सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग जो हैं उनको राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो और वो जो है अपने शासकों का चुनाव करते हो। समता, समता का मतलब है कि जहाँ पे सारे लोग जो हैं क्या हैं, बराबर है, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। बंधुता, तो हम सब ऐसा आचरण करें जिससे एक परिवार के सदस्य हों, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने। ठीक है, उसका मतलब होता है आपका बंधुता, यानी सभी लोग जो हैं, जितने भी आपके लोग इस भारत में रह रहे हैं, सभी एक परिवार के सदस्य के रूप में हैं और कोई भी ना किसी से बड़ा है ना कोई किसी से छोटा है, सभी जो है एक तरीके से बराबर है, तो वो है आपके बंधुता। संविधान क्या है। संविधान एक लिखित नियमों का ऐसा किताब है जिसके किसी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। और फिर हमने देखा था कि संविधान जो है क्या आपका एक सर्वोच्च कानून है। ठीक है, इससे कोई संविधान से ऊपर कुछ कोई चीज़ नहीं है। संविधान लोगों के बीच में आपसी संबंध और लोग को सरकार के बीच में संबंध तय करता है। ठीक है, संविधान क्या करता है कि जो भी लोग वहाँ पे आपके रह रहे हैं उस देश के अंदर, तो उनके बीच में जो संबंध है उनको तय करने का भी काम करता है। संविधान क्यों आवश्यक है। तो संविधान की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि संविधान जो है वो सरकार निर्माण और संविधान क्यों आवश्यक है। संविधान की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि संविधान जो है वो लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण करने के लिए जरूरी है और उसके क्या कार्य होंगे ये भी संविधान तय करता है। सरकार के जो अलग अलग अंग हैं, ठीक है, उसके अधिकार कौन तय करेगा, वो भी आपका संविधान तय करेगा कि कौन से अंग के पास क्या क्या अधिकार होंगे। सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिए, तो सरकार के पास, सरकार बनाने के बाद जो है सीमित शक्तियाँ हो जाती है, तो उन शक्तियों को दुरुपयोग होने से कौन बचाएगा, तो वो भी आपका संविधान बचाएगा। नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए, कोई भी जो भी नागरिक के अधिकार, जैसे कि आपके मौलिक अधिकार, उसमें आपके समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार जो भी है, उसकी सुरक्षा कौन करता है, तो उसकी सुरक्षा भी आपका संविधान करता है। फिर और एक अच्छे समाज के गठन के लिए भी हमारा संविधान हमारे लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन से क्या तात्पर्य है। तो संविधान संशोधन का मतलब होता है कि देश के सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किए जाने वाले बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। देश की सर्वोच्च विधायी संस्था क्या है, वो है आपकी संसद। तो संसद अगर संविधान के अंदर जो भी बदलाव करती है उसको संशोधन कहा जाता है। ये संशोधन आपके परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं जो है वो है, पहला संघीय सरकार। यहाँ पर जो है आपकी दो स्तर की सरकार है। ठीक है, एक तो आपका केंद्र सरकार और एक दूसरा आपका राज्य सरकार। उसके बाद है संस्थात्मक सरकार। ठीक है, यानी जो आपके यहाँ की सरकार है वो संसदात्मक सरकार है। संसद के अंदर जो है आपके चुने हुए लोग जो हैं वो जाते हैं और हमारे लिए नियम और कानून बनाते हैं। प्रमुख संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, हमारा जो देश है वो प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी हम अपने फैसले जो है खुद ले सकते हैं। बाहर के देश जो है वो हमारे फैसले या फिर कोई दूसरा अन्य व्यक्ति हमारे लिए फैसले नहीं ले सकता। पंथ निरपेक्ष राज्य, तो हमारा देश जो है वहाँ पे सभी रहने वाले लोग जो हैं वो अपने किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, तो हमारे यहाँ पे जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष है, क्योंकि वो जो अपने फैसले हैं वो बिना किसी दबाव के लेता है। इसके अलावा हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए गए। ठीक है,
टोटल हमारे पास 6 मूल अधिकार दिए गए जो कि आप आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये अधिकार जो है हमारे सर्वांगीण विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके अलावा राज्य के लिए भी कुछ चीज़ें दी गई हैं कि वो ये सारी चीज़ें जो है लागू करें ताकि समाज के लोगों का कल्याण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्लब, सहकारी संगठन, राजनीतिक दल के लिए लिखित नियम या उनका संविधान होना चाहिए, स्पष्ट करें। हाँ, तो कोई भी आपका क्लब है, कोई भी संगठन है, कोई भी राजनीतिक दल है, तो उनके लिए उनका संविधान होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों में भरोसा और सहयोग विकसित करता है। ठीक है, अगर नियम कानून रहेंगे तो लोग के अंदर भरोसा होगा और उनके अंदर सहयोग की भावना आएगी। यह अधिकारों और जिम्मेदारियों को तय करता है, ठीक है, कि कौन से लोग जो है कैसा काम करेंगे, कैसे उन्हें काम करना है, और ये जो है मतलब सभी लोगों के द्वारा उसकी मान्यता भी होगी। ठीक है, अगर सभी लोग उसको मानेंगे तो वो संगठन या जो भी क्लब है या जो भी राजनीतिक दल है वो अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।